हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का ही निबंध पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या की वृद्धि की समस्या और उनके समाधान के ऊपर निबंध लेकर आए सबसे आसान भाषा में, जिसे आप लिखकर 9 नंबर एग्जामिनर के द्वारा आप बड़े ही आसानी से पा जाओगे। सबसे आसान भाषा है जिससे एग्जामिनर आपका निबंध देखते ही 9 नंबर तुरंत दे देगा। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सारी चीज़ों को बताएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू बताएंगे, ट्रिक के साथ में बताएंगे, जिससे क्या है आपको 9 नंबर एग्जामिनर आपके निबंध को देखते ही दे देगा। उसमें क्या ज़्यादा वो संकोच नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान के ऊपर हम निबंध लेकर आए हैं। सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप निबंध में लिखिएगा क्या, प्रश्नोत्तर डालिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर विचार बिंदु, देखिए जो भी आप निबंध लिखना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको विचार बिंदु डालना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि भैया इसमें यानी इस निबंध में ये क्या है पॉइंट्स मौजूद है, यानी ये हेडिंग के थ्रू हमें समझाया गया है। बच्चे ने ये हेडिंग के थ्रू क्या है हमें समझाया। तो दोस्तों आपको सबसे पहले विचार बिंदु डालना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना डालना है नंबर 1 पर। ये आपको प्रस्तावना, दूसरा है जैसे जिस टॉपिक के बारे में, नंबर 1 पर जो प्रस्तावना है ये कंपलसरी है, ये आपके हर एक निबंध में आएगा। चाहे आपका पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान के ऊपर, आतंकवाद कारण और निवारण के ऊपर, या मेरे प्रिय कवि, प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रस्तावना हो गया। दूसरा आपका आ जाएगा जनसंख्या की वृद्धि में उत्पन्न समस्याएं, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए क्या है, चौथा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, यानी इसके समाधान क्या है इसके बारे में हमें बताना है। लास्ट में हमारा उपसंहार, जिसको हम क्या है कंक्लूजन भी कहते हैं, उसके बाद में निष्कर्ष भी कहते हैं हिंदी में, और इसको हम उपसंहार यानी संहार भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आप विचार बिंदु लिखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। इसी तरीके से आप सभी का लिखिएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये हर साल आने वाला निबंध है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग में प्रस्तावना लिखेंगे, जैसा कि हमने लिखा है। बोर्ड एग्जाम में आप कलरफुल पेन का यूज मत कीजिएगा। आप ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने आपको दिखाने के तौर पर किया है दोस्त। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका प्रस्तावना आएगा हेडिंग। प्रस्तावना के बाद में क्या आएगा, ये देखिए, प्रस्तावना में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना में, जो कि जनसंख्या वृद्धि पर है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल, ये देखिए ला है, विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 31 ईस्वी में क्या है अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। यानी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 140 करोड़ से अधिक होगी जनसंख्या। तो यहाँ पर देखिए 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है जनसंख्या की। इस अनियंत्रित वृद्धि के 2 समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। यानी प्रस्तावना में हमें भैया इस तरह से बताया जाता है। इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई टीचर पूछ लिया गया तो अपना परिचय दीजिए, उसी प्रकार से प्रस्तावना भी होता है। यानी इंट्रोडक्शन हमारा इस तरह से, जैसे जिस टॉपिक के बारे में हम निबंध लिखते हैं उसके बारे में हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। छोटे में ही लिखना है, ज़्यादा बड़े में आपको इंट्रोडक्शन नहीं लेना है कि आप भैया इंट्रोडक्शन ही पूरा 1 पेज में छाप दो, इतना नहीं करना है। छोटा से आप दे दीजिए, क्योंकि जो मेन पॉइंट आपका आता है वो उत्पन्न समस्याएं और उसके बाद में समाधान, यही सारे चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ता है। प्रस्तावना में तो एग्जामिनर बस समझ जाएगा। तो 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि को 2 समस्याएं हैं, जैसे सबसे पहला आपका सीमित भूमि तथा दूसरा है सीमित आर्थिक संसाधन। ये आपका क्या है 2 समस्याएं जुड़ी हैं। इसमें आपका प्रस्तावना में बहुत सारा है, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है दोस्त, जितना पूछा गया उतना ही लिखिए। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, देखिए जो विचार बिंदु, जिसको हम संकेत भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा में देखिए, हम जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न समस्याएं के बारे में बताएंगे। जो जनसंख्या वृद्धि की उत्पन्न समस्याएं हैं, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को रोक कर भी ऐसे ही आपको निबंध एज इट इज लिखना है,
कॉपी में कैसे लिखना है, आप जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं आपके सामने। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है कि किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना, किसी देश के जो विकास है इसको अवरुद्ध कर देना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश की सारी शक्ति लग जाती है। यहाँ पर देखिए, समझिएगा आप पहले पॉइंट को, क्वेश्चंस को समझिए कि क्या है, जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश की सारी शक्ति क्या है लग जाती है, जिससे अन्य किसी दिशा में, जिससे जो अन्य किसी दिशा में सोचने का अवकाश नहीं रहता। ये समस्याएं और भी इसमें देखिए, ये समस्याएं भी सुलझाना आसान नहीं, क्योंकि कृषि भूमि सीमित है, जो कृषि भूमि है क्या है, ये सीमित है, और औद्योगिक विकास क्या है, औद्योगिक विकास भी एक तक की, यहाँ पर देखिए औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास भी एक तक ही संभव है। हर देश तेजी से क्या है, औद्योगिक उन्नत कर रहा है, यानी औद्योगिक के क्षेत्र में जो कई सारे देश हैं, विदेश हैं, वो क्या है, उन्नत कर रहा है, उन्नत कर रहा है। बिनोवा जी, जो आपका क्या है, बिनोवा जी ने कहा था कि जो बच्चा एक मुंह लेकर क्या है, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है, वो दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक क्या है, व्यक्ति अपना एक एक मुंह तो भर ही सकता है। यानी यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर 2 बार लिख चुका हूँ, एक मुंह तो क्या है भर सकता है, ये बिनोवा जी ने कहा था, जैसा कि आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा जो संकेत है हमारा, जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए, मेन पॉइंट अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने क्या है, समस्याएं देख ली कि जो जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं क्या है, वृद्धि के कारण क्या है, जैसे पर्यावरण के वृद्धि के कारण पूछा जाएगा, सेम इसी प्रकार से आपका जनसंख्या में पूछा जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण के बारे में आप जान लीजिए। ये देखिए, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बोर्ड परीक्षा के आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक, आपका बुक देखा होगा, तो उसमें जो है निबंध होता है बहुत बड़े में होता है, क्या हमें उतना तो लिखना नहीं, बहुत बड़े में आपका पूछा जाता है, लेकिन हमें उतना क्या है तो लिखना नहीं है, हमें जितना जरूरी है, जिससे जो है हमारा निबंध देखकर एग्जामिनर 9 नंबर देगा, हमें उतना ही जरूरी है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण में देखिए, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया, क्या है, व्यवस्थित किया गया। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्ष, यहाँ पर देखिए 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्ष ही गृहस्थाश्रम के लिए था, यहाँ पर कह सकते हैं गृह आश्रम के लिए था, यहाँ पर देखिए गृह आश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक मानसिक क्या, व्यक्ति का जो शेष जीवन शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों की विकास तथा समाज सेवा में ही क्या है बीतता था। गांवों की लगातार उपेक्षा, यहाँ पर देखिए उपेक्षा के कारण वहाँ विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं, यानी विकास के जो अवसर है वो क्या है अनुपलब्ध होते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण युवक नगरों की ओर भाग रहे हैं। जो ग्रामीण युवक हैं वो क्या है नगरों की ओर भाग रहे हैं, जिससे ग्राम प्रधान भारत शहरीकरण क्या है, ग्राम प्रधान भारत शहरीकरण का कारण बनता जा रहा है। उधर शहरों में स्वस्थ मनोरंजन के साधन स्वस्थ क्या है मनोरंजन के साधन, उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए स्वप्न होने से लोगों का प्रायः सिनेमा या दूरदर्शन पर भी निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं दूरदर्शन या क्या है सिनेमा पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण में बहुत सारा आपका क्या पॉइंट दिया हुआ था, लेकिन हमें उतना ज़रूरी नहीं है दोस्त, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण में। अब हमारा मेन पॉइंट आ जाता है जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रित करने के उपाय, यानी इसका समाधान क्या है, हमें समाधान के बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय कुछ इस प्रकार से है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और क्या है कारगर उपाय तो संयम है। क्या है सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय क्या है, ये तो संयम है, ब्रह्मचर्य ही क्या है, यहाँ पर देखिए संयम या ब्रह्मचर्य ही है। इससे नर नारी समाज, यहाँ पर देखिए इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में, क्योंकि जो वर्तमान भौतिकी क्या है, यहाँ पर देखिए भौतिकवादी युग में जहाँ अर्थ और काम है, यहाँ पर देखिए भौतिकवादी युग में
युग में जहाँ अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वही ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। क्या है? आकाश कुसुम हो गया है। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। किसको भैया? ब्रह्मचर्य को। अशिक्षा और बेरोजगारी किसको भैया? जनसंख्या वृद्धि को एक प्रकार से क्या है? हवा दे रही है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़की लड़कियों का जो भैया विवाह का जो आयु है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ था 18 से, यानी 18 लड़की का होना चाहिए, 21 क्या है लड़के का होना चाहिए, तब उसका क्या है विवाह होगा। लेकिन क्या है, इसको नियम को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अब 22 की लड़कियां या 21 की लड़कियां 24-25 की लड़के होने चाहिए। क्या है, इससे जनसंख्या वृद्धि में क्या है एक प्रकार से कम हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि। तो विवाह योग को आयु को बढ़ाना, उपयोगी रहना, यानी उससे उपयोगी रहना, और साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के जो सामाजिक भेदभाव को कम करना। यानी काफ़ी लोग सोचते हैं यानी पुत्र की बढ़ोतरी के लिए क्या है जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में होता है। समाज में क्या है जागरूकता फैलानी चाहिए कि भैया जनसंख्या वृद्धि आप करेंगे तो उससे क्या है आप ही का हानि होगा, इसके बारे में बताना चाहिए। और लड़कियों का क्या है शादी विवाह का, उसके बाद में क्या है सबका पढ़ा लिखा होना, जो ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग में ही ज़्यादातर जनसंख्या का क्या है एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो उनको जनसंख्या क्या है इसके प्रति जागरूक करना, पढ़ाना लिखाना कि भैया ये सब ना करो। ये सब जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रित के उपाय है। अब देखिए लास्ट में हमारा उपसंहार यानी पूरा कंक्लूजन निकल कर आता है कि इसका पूरे का निष्कर्ष क्या है भैया, ये हमें बताइए। एग्जामिनर इसी पर संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और क्या है सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है। क्या है? सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही क्या है निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, जो परिवार नियोजन है इसके कृत्रिम उपायों विशेषता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी क्या है ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ इसमें क्या है जनसंख्या वृद्धि के बताया गया है उपसंहार में। इतना ही हमें कंक्लूजन लिख देना है, बस संतुष्ट हो जाएगा एग्जामिनर, क्योंकि भैया एग्जामिनर को हमें संतुष्ट करना है, जिससे हमें 9 नंबर दे देगा। और सबसे सरल लिखिए, ये नहीं कि आप 4-5 पेज में छाप दीजिए, एग्जामिनर को समझ में नहीं आया कि आप क्या नहीं यानी आपने लिखा क्या है। तो इस तरह से लिखिए, सुंदर लिखिए, साफ लिखिए, थोड़ा कम लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं। आप 1.5 पेज में लिखेंगे तब भी आपको एग्जामिनर 9 नंबर देगा। बस राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा जानकारी दे दिया है जो कि महत्वपूर्ण निबंध का है। ऐसे ही आप निबंध लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान पर, तो आपको 9 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय।